चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं मेरे दोस्तों, काबिलियत से चमकते हैं। इसलिए बनना ही है तो काबिल बनो। इन्हीं वाक्यों के साथ एक नए नए जोश और जुनून के साथ आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। तुझे कुछ भी तुझे याद नहीं करना है, कुछ भी तुझे लिखना नहीं है। पेन और कॉपी तू साइड में कर दे। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुझे कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करना है। बस तू सुनते जा, मैं जो बोलते जा रहा हूँ बस तुझे सुनना है बस, नथिंग एल्स। तुझे कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करना है, बस तू सुनते जा। पैनक्रियाज, आज का लेक्चर पैनक्रियाज, ओनली एंड ओनली पैनक्रियाज पे होगा। आइए देखते हैं। पैनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड है, जिसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, जो दोनों तरह एक्ट करता है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों तरह एक्ट करता है। द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइट्सलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है, आइट्सलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें सेल पाए जाते हैं। सेल का नाम है। देयर आर अबाउट 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the non-pancreatic tissue. There are 1 to 2 million islets of Langerhans होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में, जो केवल पैनक्रियाज का 1 to 2% रिप्रेजेंट करते हैं। The two main type of cells in the islets of Langerhans are called alpha cell and beta cell. Endocrine pancreas 1 to 2 million islets of Langerhans represent only 1 to 2% of pancreatic tissue. टू मेन टाइप के सेल होते हैं, और भी तरह के सेल होते हैं, लेकिन टू मेन टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। द अल्फा सेल secretes a hormone called glucagon while the beta cells secrete insulin. इसको हम एक स्लोगन से याद कर सकते हैं, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। अरे बोलो बोलो, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। अल्फा से ग्लूकागोन, अब मर जाऊं तो ना बोलूं, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। क्या? अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। अरे ये मर जाऊं तब भी ना बोलूं, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। ग्लूकागोन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन है, 29 अमाइनो एसिड का शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन है, का बना होता है। ग्लूकागोन इज ए पेप्टाइड हार्मोन एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। पेप्टाइड हार्मोन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। ग्लूकागोन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल। लीवर का मेडिकल टर्म होता है हेपाटिक सेल। साइट्स मतलब हेपाटोसाइट। क्या लिखा क्या है? ग्लूकागोन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल हेपाटोसाइट्स। हेपाटो मतलब लीवर, साइट्स मतलब सेल। एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, जेनो मतलब जनरेशन, बनाना, लाइसिस ग्लाइको गलत हो, सॉरी स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का हेपाटोसाइट सेल पे एक्ट करके ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है। लाइसिस वर्ड जहां भी आए इसका मतलब ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। भाई जब ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात में ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। और जब इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, तो टर्म यूज फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब बढ़ना, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड। मिया वर्ड जहां भी आए इसका मतलब ब्लड होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और जब टूटेगा तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा, और रिजल्ट क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोनियोजेनेसिस वर्ड आया। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नए सब्सटेंस से। अरे कौन बताएगा तुझे, पूरे भारत में कोई नहीं बताएगा, पूरे दुनिया में तुझे कोई नहीं बताएगा। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नए सब्सटेंस से। सिस वर्ड जहाँ भी आया मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सब्सटेंस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस विच आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। भाई नए सब्सटेंस से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज बन के ब्लड में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइपर बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया काज करेगा। ग्लूकागोन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकागोन का मकसद क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, तो रिड्यूस करवाता है सेलुलर अपटेक, सेलुलर सेल को ग्लूकोज लेने से रोकता है। सेलुलर अपटेक ग्लूकागोन रिड्यूसेस रोकता है द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। सेल का काम क्या है, ब्लड से ग्लूकोज लेना, अपटेक करना और उसको यूटिलाइज करना, क्या रिस्पायरेशन में और तमाम कामों में, सेल के एक्टिविटी में उसे यूज करना, यूटिलाइजेशन में। तो ग्लूकागोन रिड्यूस करता है द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। दिस ग्लूकागोन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। दज लिख रहा है, दज ग्लूकागोन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इसलिए ग्लूकागोन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ग्लूकागोन का मेन मकसद है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। ब्लड चाहे जहाँ से इधर उधर से बचा के तोड़ फोड़ के ग्लूकोज को ब्लड में फेंकना, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज करवाना, इसका एक ही मकसद है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। इसलिए ग्लूकागोन को एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोला गया। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, 51 अमाइनो एसिड का बना होता है, विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस वर्ड इज यूज्ड फॉर संतुलन, ग्लूकोज बॉडी में ग्लूकोज लेवल का, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखने के लिए वर्ड यूज हुआ है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट। हेपाटोसाइट में पहले आपको बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ। हेपाटो मेडिकल वर्ड है, हेपाटो मतलब लीवर, साइट्स मतलब सेल, लीवर के सेल को हेपाटोसाइट बोलते हैं। एडिपो मतलब एडिपोज टिश्यू, साइट्स मतलब सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो मतलब क्या, इंसुलिन मेनली एक्ट करता है हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पर एंड इन्हांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अब ये क्या करता है, ये लीवर के सेल में और एडिपोज टिश्यू में इन्हांस कराता है, बढ़ाता है सेलुलर सेल, वहाँ के सेल में ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन ये बढ़ाता है। ग्लूकागोन क्या करता था, कम करवाता था और ये बढ़वाता है। एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया बोला जा रहा है। रिजल्ट परिणाम क्या होता है, देयर इज अ रैपिड इंसुलिन। देखो इंसुलिन एक सेल्स के लिए रिसेप्टर्स का काम करता है। जब हम आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो इंसुलिन आता है। इंसुलिन पैनक्रियाज से आएगा, पैनक्रियाज के इट्सलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से आएगा और सेल्स पे, हेपाटोसाइट एडिपोसाइट के सेल्स पे आके रिसेप्टर की तरह काम करेगा। ताला लग सेल्स पे, ताला जैसे होता है ना, हम की लगाते हैं और की खुल जाता है, ताला खुल जाता है और हम घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरह ग्लूकोज के लिए इंसुलिन सेल्स के लिए चाबी का काम करता है। सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए, सेल में लगे ताले के लिए इंसुलिन जो है चाबी की का काम करता है। जब इंसुलिन आता है, जब हम खाना खाते हैं, 1 से 2 घंटे बाद हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ब्लड में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके आ जाता है, तब इंसुलिन पैनक्रियाज से आता है, जो कि होम्योस्टैसिस मेंटेन करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल का अपना एक होम्योस्टैसिस है, उसको मेंटेन करना है। अब आपको एक और बहुत अच्छी बात बता दे रहा हूँ, अभी याद आ गया। जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है। अब ये बताइए, ये निगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है? सोचिए थोड़ा, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ।
आप सोचिए, फिर आप जब रिजल्ट जो भी निकालिए मन में रखे रहिए, फिर आप देख मेरी बात सुनिए। ये है नेगेटिव फीडबैक। यहाँ देखिए रिजल्ट क्या है। आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन भी बढ़ रहा है, इंसुलिन भी बढ़ रहा है, इंसुलिन काज क्या है यहाँ, देखिए मतलब काज हटा दीजिए। यहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन भी बढ़ा है, तो इसको पॉजिटिव फीडबैक आप मत मानिए। इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ब्लड से सेल में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, कम खिंचा रहा। ये देखिए यहाँ कम आ रहा, ब्लड से सेल में ग्लूकोज कम आ रहा है, इसलिए निगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है इंसुलिन को कि इंसुलिन तुम बढ़ो क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, रिजल्ट कम है। रिजल्ट क्या कम है? रिजल्ट काज इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। रिजल्ट क्या है? ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो धीरे धीरे कम हो रहा है, ब्लड धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इंसुलिन बढ़ रहा है। ब्लड से ग्लूकोज धीरे धीरे कम हो रहा है, इस रिस्पॉन्स में इंसुलिन तेजी से बढ़ रहा है। यही रीजन, यही बात है, यही मेन जड़ है, ये निगेटिव, इसीलिए इसको नेगेटिव फीडबैक बोला जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना, इंसुलिन बढ़ना, ये मत आप यहाँ लॉजिक मत लगाइए, ये लगाइए ब्लड से ग्लूकोज धीरे धीरे कम हो रहा है, इस रिस्पॉन्स में इंसुलिन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक है। कई बच्चे इसे गलतफहमी पाल लेते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक। नो नो नो, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। आप गलत हो सकते हैं, आपके 4 मार्क्स नीट के जा सकते हैं और 4 मार्क्स से आपका सीट कहाँ से कहाँ, सिलेक्शन, इवन सिलेक्शन तक रुक सकता है। सो इसका ध्यान रखें, मैंने बता दिया। कहाँ थे हम लोग? एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और डिक्रीज होना, कम होना, वर्ड यूज होता है हाइपो, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ग्लाई मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड, हाइपो मतलब कम, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड। ब्लड में भाई जब ब्लड से ग्लूकोज हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट में चला जाएगा, इंसुलिन जो है ताला खोल देगा हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट का, तो ब्लड से ग्लूकोज इन सेल में चला जाएगा और ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब देखिए इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन आल्सो मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट्स करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है, जिससे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजन का बनना। फिर मैं कहूँगा सिस मतलब प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल द ग्लूकोज ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजेनेसिस होगा कहाँ? टारगेट सेल कहाँ है? लीवर में, तो लीवर ही इसका टारगेट सेल है। द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड इज दज मेंटेन्ड ज्वाइंटली, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस संतुलन इन द बॉडी इज दज मेंटेन ज्वाइंटली मैंने 2 लोगों से मिलकर, बाय द टू हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इसलिए इसका एक कोई इंग्लिश वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, ग्लूकागोन और हाँ एंटागोनिस्टिक हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन इज नोन एज एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, उसका पूरा कोशिश रहता है जी जान लगा के कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएं, जबकि इंसुलिन का मकसद रहता है कि कैसे कैसे करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम रखे। तो दोनों ज्वाइंटली ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं और इनको एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। लंबे समय तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया रहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपर रहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ा रहा लंबे समय तक, तो एक
कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर काज कर देता है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस नाम दिया जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन and formation of harmful compounds known as ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा तो उससे कहीं ना कहीं तो निकलना है। बढ़ा रहेगा ऐसा मतलब थोड़ी ना कि बढ़ते जाएगा, दिन पर दिन बढ़ते जाएगा भाई, कहीं ना कहीं से वो निकलेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो रहेगा लेकिन निकलेगा भी कहीं कहीं ना कहीं से, तो निकलेगा आपके यूरिन से। लॉस ऑफ ग्लूकोज, जिसको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है और ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू निकलता है और इससे एक हार्मफुल कंपाउंड बनता है कीटोन बॉडीज। याद रखो, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड। डायबिटिक पेशेंट ये है कि इसका दवा हुआ है, सक्सेसफुली ट्रीटेड हो जाते हैं, ट्रीट कर दिया जाता है विद इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी से इन्हें सक्सेसफुल ट्रीट किया जाता है। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। और इसे आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, बार बार सुनते रहिए। आप एनसीईआरटी से जो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी के पेज से, पेज ये है 336 11th एनसीईआरटी, टॉपिक 22.2.8 पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किए। जब मैं ये बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आपको बस सुनना है, जस्ट सुनना है, लर्न करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, ना कुछ लिखना है, बस सुनते जाना है। और सुनने के बाद कॉपी बुक भी नहीं देखना, इस समय बुक भी नहीं देखना है। ये पूरा लेक्चर सुन लेने के बाद आप अपने मोबाइल को, जो भी है लैपटॉप डेस्कटॉप जिससे भी आप सुन रहे हैं, आप साइड में कर दें। फिर आप एनसीईआरटी 11 बुक निकालें, पेज 336 निकालें, टॉपिक 22.2.6 पैनक्रिया निकालें और पढ़ते जाइए। सुनते समय आपको लर्न करने की कोशिश नहीं करना है, बस सुनते जाइए। जब बुक निकालिए तो पढ़ते जाइए। ठीक है, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और डॉक्टर बनो। थैंक यू।